दिल्ली के कनॉट प्लेस में दोपहर की गर्मी अपने चरम पर थी। चिलचिलाती धूप में सड़कों पर चलते लोग जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की ओर भाग रहे थे। ऐसे में फुटपाथ के किनारे एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। फटे पुराने कपड़े, सूजी हुई आंखें और हाथ में एक टेढ़ी कटोरी। बाबूजी, कुछ दे दीजिए, 2 दिन से कुछ खाया नहीं, उसने एक सज्जन से कहा जो महंगे सूट में व्यस्त फोन पर बात कर रहा था। उसने एक सिक्का फेंका और आगे बढ़ गया। वो बूढ़ा भिखारी था बाबा बल्ली, पर लोगों को नहीं पता था कि वह केवल एक भिखारी नहीं बल्कि भीख के साम्राज्य का सरगना था। दिल्ली की सड़कों पर जो हजारों भिखारी बैठे हैं, उनमें से कई उसी के संगठन के सदस्य थे। भिखारियों का माफिया नेटवर्क। पुरानी दिल्ली के एक वीरान गोदाम में रात को हलचल थी। अंदर करीब 20 बच्चे, उम्र 5 से 12 साल के, फटे कपड़ों में एक कतार में खड़े थे। उनके चेहरे पर मासूमियत थी, पर आंखों में डर। नाम क्या है तेरा? एक हट्टा कट्टा आदमी दहाड़ा। रवि, बच्चे ने डरते हुए जवाब दिया। अब से तेरा नाम छोटू है। याद रख, कल से रेलवे स्टेशन पर बैठना है। रोज का 500 चाहिए, नहीं तो खाना बंद। उसका नाम था शेरा, बाबा बल्ली का दाहिना हाथ। ये बच्चे या तो किडनैप किए गए थे या गरीबी से मजबूर माँ बाप से खरीदे गए थे। उन्हें ट्रेन किया जाता था कैसे भीख मांगनी है, कैसे लोगों की भावनाओं को भुनाना है। भीख दर्द की नहीं, धंधे की चीज थी। पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर राधिका एक फाइल पर झुकी हुई थी। वह पिछले 2 महीनों से इस रैकेट की जांच कर रही थी। हर बार जब वह किसी भिखारी को उठाती, उसके पास कोई जानकारी नहीं होती और अगली सुबह वह जेल से गायब हो जाता। मैडम, ये बहुत ऊपर तक जुड़ा मामला है। आप जितना सोच रही हैं, मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है, उनके साथ ही कांस्टेबल ने कहा। राधिका जानती थी कि यह सिर्फ भिखारियों की बात नहीं थी। यह एक संगठित अपराध था जिसमें स्थानीय नेता, पुलिस और यहां तक कि कुछ एनजीओ भी शामिल थे। हर कोई अपना हिस्सा ले रहा था। बाबा बल्ली अपने ठिकाने पर बैठा था, एक आलीशान अंडरग्राउंड कमरा जहां सीसीटीवी पर उसके लोग सड़कों पर नजर रखते थे। आज पुरानी दिल्ली सर्कल से 2 लाख आया है सर, एक आदमी ने कहा। नरेला और कश्मीरी गेट डाउन है, शेरा से कहो बच्चों को फिर से तैनात करे। भीड़ भाड़ वाले इलाके चाहिए। उसके सामने एक चार्ट था जिसमें दिल्ली के हर इलाके की कमाई की सूची थी। ये कोई भीख नहीं थी, ये टैक्स कलेक्शन था। हर भिखारी को रोज का लक्ष्य दिया जाता था, 200 से 1000 तक। जो नहीं पूरा करता उसे पीटा जाता या खाना बंद कर दिया जाता। आरव, एक युवा पत्रकार जो स्वतंत्र मीडिया के लिए काम करता था, ने इस रैकेट की गहराई में घुसने की ठानी। उसने खुद को भिखारी के रूप में बदल लिया। गंदे कपड़े, नकली पट्टियां और एक टूटी हुई बैसाखी। उसने दिल्ली के राजीव चौक पर दिन बिताए। एक भिखारी लड़की, गुड़िया, जो महज 9 साल की थी, उसे देखकर मुस्कुराई। तुम नए हो ना? ध्यान रखना, शाम को पैसे जमा कराने होते हैं, नहीं तो मार पड़ेगी। आरव समझ गया, ये बच्चे, महिलाएं, बूढ़े सब मजबूर नहीं थे, बाध्य थे। एक सिंडिकेट उन्हें चला रहा था, जैसे कोई कंपनी अपने कर्मचारी चला रही हो। आरव ने छिपे हुए कैमरों से वीडियो रिकॉर्ड किए। बच्चों को पीटा जा रहा है, पैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं, रात को गिनती की जा रही है। उसने यह सब सबूत राधिका को सौंपे। राधिका ने ऑपरेशन की योजना बनाई। नाम रखा गया ऑपरेशन झोपड़ी। एक रात करीब 50 पुलिस वालों की टीम ने पुरानी दिल्ली, रेलवे स्टेशन, आईएसबीटी और करोल बाग के इलाकों में एक साथ छापेमारी की। दर्जनों लोगों को पकड़ा गया, जिनमें शेरा और उसके कई गुर्गे भी शामिल थे। बाबा बल्ली हालांकि भाग गया। कुछ हफ्ते बीत गए। दिल्ली में भिखारियों की संख्या घटने लगी। कई एनजीओ ने बच्चों को अपने संरक्षण में लिया। मीडिया ने इस ऑपरेशन को देश भर में सराहा। मूल संदेश: मॉरल गरीबी और मजबूरी की आड़ में जो सिस्टम पनपता है, वह कई बार पीड़ित से भी ज्यादा खतरनाक होता है। भीख मांगना एक सामाजिक समस्या है,
लेकिन जब यह माफिया के रूप में व्यवस्थित हो जाए तो यह मानवता पर हमला है। बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, जन जागरूकता से भी आता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।